आला हज़रत को मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ हैं और सलाम ख़वातीन व हज़रात। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं कोशिश कर और माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ पहले ही। मुझसे पहले आए लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लूँगा मैं आप लोगों का, और क्योंकि मेरे पास चंद आशार हैं, कुछ गज़ल और एक नज़म पेश करना चाहूँगा। कि सबसे पहले तहज़ीब हाफ़िज़ द्वारा, तहज़ीब हाफ़िज़ साहब मेरे पसंदीदा। आप सुनाई दे रहा है? मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में, लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में, मैं इशारा नहीं काट सकता, तेरी बात क्या काटता। मैंने भी ज़िंदगी और शब हिज्र काटी है औरों की तरह, शब हिज्र नाइट ऑफ सेपरेशन, जुदाई की रात। मैंने भी ज़िंदगी और शब हिज्र काटी है औरों की तरह, वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। और आखिरी के दो शेर मेरे पसंदीदा। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आखिरी शेर है, आखिरी शेर गज़ल का कि कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पर नाराज़ हो, कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पर नाराज़ हो, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सज़ा काटता। अगले दो शेर मैं पेश करना चाहूँगा वापस हाफिज़ साहब द्वारा, और ये है, ये हाफिज़ साहब कह रहे हैं उस आशिक को जिसे लगता है कि हुस्न उनकी पहुँच में है। दस्तरस का मतलब होता है एक्सेस, पहुँच, कि उनके कंट्रोल में है। तो दो शेर हैं। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है। ये जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। और एक और थोड़ी सी, अब प्यार मोहब्बत की बात होगी, थोड़ी सी टकरार की बात हो जाए, थोड़ा सा दिल टूटने की बात। हाफिज़ साहब द्वारा आखिरी गज़ल जो मैं हाफिज़ साहब जी की पेश करूँगा। खाक ही खाक थी और खाक भी क्या कुछ नहीं था, खाक ही खाक थी और खाक भी क्या कुछ नहीं था, मैं वापस जब लौटा मेरे घर के सिवा कुछ नहीं था। क्या करूं तुझसे खयानत नहीं कर सकता मैं, खयानत ट्रस्ट तोड़ना, भरोसा तोड़ना। क्या करूं तुझसे खयानत नहीं कर सकता मैं, वरना उस आंख में मेरे लिए क्या कुछ नहीं था। ये भी सच है, ये भी सच है कि मुझे उसने कभी कुछ ना कहा, ये भी सच है कि मुझे उसने कभी कुछ ना कहा, ये भी सच है कि उस औरत से छुपा कुछ नहीं था। और आखिरी शेर, आज वो मेरे ही किसी दोस्त की महबूबा है, आज वो मेरे ही किसी दोस्त की महबूबा है, मैं वापस पलट जाता मगर पीछे बचा कुछ नहीं था। अब एक मेरी कोशिश, मैंने एक गज़ल लिखी है, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। तुम छत पे बाल सुखाते हुए मुस्कुरा देना, तुम छत पे बाल सुखाते हुए मुस्कुरा देना, और पलकें झुका के मेरी हिम्मत बढ़ा देना। जो मेरी डायरी का पन्ना उड़ के तेरे दर गिरे, दर गेट दहलीज, जो मेरी डायरी का पन्ना उड़ के तेरे दर गिरे, ढाई आखिर में मात्रा उल्फत की चढ़ा देना, उल्फत प्यार। मैं तुमसे ईद पे हया की ईदी मांगूंगा, मैं तुमसे ईद पे हया की ईदी मांगूंगा, तुम दिवाली पे मोहब्बत की रंगोली दिखा देना। और वादा लेना मुझसे दिसंबर की हर शाम का के साथ बितानी है, और वादा लेना मुझसे दिसंबर की हर शाम का, और दफ्तर की दरकरार करूं तो मुंह बना देना। और जिस रोज़ साकी मेरी मदहोशी को तस्लीम ना करे, तस्लीम एक्सेप्ट करना, जिस रोज़ मुझे नशा थोड़ा कम हो, जिस रोज़ साकी मेरी मदहोशी को तस्लीम ना करे, कहर अपने मैखानों के मुझ पर बरपा देना। और आखिरी शेर है, सुर्ख लब घनी जुल्फ मुकम्मल काया तो सब ठीक है, सुर्ख लब घनी जुल्फ मुकम्मल काया तो सब ठीक है, भाया ज़िक्र ठिकाने पर तेरा मुझको घर बता देना। और अब
आखिरी पेशकश अहमद फराज साहब की नज़्म है। भले दिनों की बात है भली सी एक शक्ल थी, भले दिनों की बात है भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, हुस्न ताम ये नहीं कि बहुत खूबसूरत है। भले दिनों की बात है भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुज़र लगे, कहकशां गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुज़र लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब फ़ज़ा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। आगे थोड़ी सी मुश्किल आसान वाली। सो एक रोज़ क्या हुआ वफ़ा पे बहस छिड़ गई, सो एक रोज़ क्या हुआ वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी ज़िद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, असीर कैदी, मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफ़स कहे, कफ़स कैद। मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफ़स कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरस हवस कहे, हवस से बदतर। शजर हज़र नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, शजर पेड़ हज़र पत्थर, पाबगिल एक जगह टिके रहें। शजर हज़र नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहें, न ढोर हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जाम ही, जब अहद ही कोई न था तो क्या गम शिकस्तगी, अहद प्रॉमिस वादा, गम शिकस्तगी हारने का दुख गम। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जाम ही, जब अहद ही कोई न था तो क्या गम शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया। भले दिनों की बात है भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। शुक्रिया, आदाब। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वेदभूषण है। मैं गोपाल प्रसाद व्यास जी की ही एक कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक खूनी हस्ताक्षर है। इसकी कुछ पंक्तियाँ आपने कुछ दिन पहले सुभाष बोस की जयंती पर सुनी थी विशाल नरवड़े के द्वारा। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस पूरी कविता को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो कविता है गोपाल प्रसाद व्यास की खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह तो शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठी, दम की उनकी रक्तीम काया। आ जानू बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देती थी। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो।
वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं, आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू, छुरी, कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करके जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और शुभ संध्या। माफ कीजिएगा। मैं एक स्वरचित कविता का पाठ करने जा रहा हूँ। यह कविता अकेलेपन के मुद्दे पर है। तो हम में से बहुत लोगों ने यह अनुभव किया है, यह एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि जैसे अगर हम किसी नए ग्रुप के साथ जाते हैं, कुछ नए मित्र बनाते हैं, किसी नई जगह पे आते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है शुरू में कि किसी से बात कर पाएँ, किससे अपने जो हमारे अनुभव हैं उससे साझा कर पाएँ। तो इसी विषय को यह कविता के माध्यम से मैं दर्शाना चाह रहा हूँ। तो कविता कुछ यूँ है कि उसे दूर से ही मत भगाओ, उसे दूर से ही मत भगाओ, पास तो आ जाने दो, मन हल्का कर ले वो अपना, कुछ बातें तो बतलाने दो। तुम्हारे समूह का नहीं है वो, तुम्हारे समूह का नहीं है वो, अलग है, अनजान है, तुम्हारे नज़र में तो बस एक बिन बुलाया मेहमान है। मन चाहेगा उसका मजाक उड़ाना, मन चाहेगा उसका मजाक उड़ाना, हो सके तो बख्श देना, उस पर हंसने के बजाय थोड़ा उसके साथ हंस लेना। शुरू में थोड़ा हिचकेगा वो, शुरू में थोड़ा हिचकेगा वो, कोशिश करना कि खुल जाए, दिल में छुपाए दर्दों को शायद थोड़ा भूल जाए। वह चाहता है साथ वक्त बिताना, वह चाहता है साथ वक्त बिताना, तुम्हारे साथ की उसे हसरत है, तुम्हारे मित्रों में गिना जाए वह, यह शायद उसकी मन्नत है। तुम्हें अजीब लग सकता है थोड़ा, तुम्हें अजीब लग सकता है थोड़ा कि भला यह क्या जताने लगा, 4 दिन हुए नहीं जाने और खुद को मित्र बताने लगा। पर कर लेना पता उसकी यह हसरत, पर कर लेना पता उसकी यह हसरत, कहीं उसकी मजबूरी तो नहीं, हर भूख भोजन से मिटे यह जरूरी तो नहीं। क्या पता वह ढूंढ रहा हो, क्या पता वह ढूंढ रहा हो किसी खोए हुए प्यार को, कोई ऐसा जब सिर्फ स्मृति में है किसी बचपन के यार को। तुम भी अगर कह दोगे ना, तुम भी अगर कह दोगे ना, तो भला वह किसे ढूंढेगा और कितना उपहास उड़वाएगा वह, भला और कितने ताने सुनेगा। शायद खुद में ही खो जाएगा वो, शायद खुद में ही खो जाएगा वो, इस दुनिया से हार के तरस जाए कहीं न उसके कान 2 शब्द सुनने प्यार के। बिता लो अगर कुछ समय साथ में, बिता लो अगर कुछ समय साथ में, उसका मुरझाया मन फिर से फूलेगा, तुम्हारा साथ भी खूब निभाएगा वह, तुम्हें वह कभी नहीं भूलेगा। जानता हूँ कि है वक्त नहीं इस दुनिया में किसी के पास, जानता हूँ कि है वक्त नहीं इस दुनिया में किसी के पास, हो सके तो कुछ समय निकाल लेना, पूरी कर देना उसकी आस, पूरी कर देना उसकी आस। धन्यवाद।